बाराती में जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह किया था उस वक्त अली बाराती आए थे और नबी के घर में अली के साथ बाराती आने वालों में से सब तमाम के तमाम साहबे रसूल थे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले लोग थे। अंसार कबीले के लोग वहां बाराती आए थे और सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करके बाराती लेके आते हैं। लेकिन जब निकाह का वक्त होता है मेरे नबी को तलाश किया जाता है, सहाबी ढूंढते हैं कि नबी कहाँ है। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं। मेरे नबी की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, निकाह का वक्त हो गया है। मेरे नबी चल के निकाह पर आते हैं। अब बेटी को रुखसत करते हैं। रुखसत करते वक्त जो है हजरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों मुबारक से आंसू का कतरा जारी हो गया। ए मेरे दोस्तों, आज भी कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, अपने घर से बाहर निकालता है, अपने घर से रुखसत करता है, अपने दामाद के घर में भेजता है, उस वक्त हर बाप के आंख में आंसू होता है। इसलिए कि मेरे नबी की आंख में आंसू था। मेरे नबी जो है आंख से आंसू मेरे नबी का निकल रहा है। हजरत फातिमा उस कतरे को हाथ में ले लेती है और अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आंख में आंसू का कतरा कैसे? मेरे नबी फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, अब तक तो तू मेरे घर में रहती थी, अपने नबी के घर में रहती थी, अपने रसूल के घर में रहती थी, लेकिन ए बेटी फातिमा, आज अपने बाप के घर से तुम जुदा हो रही है, अपने बाप के घर से निकल रही है, अपने ससुराल पहुंचने वाली है। लेकिन ए बेटी फातिमा, आज के बाद तुम मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो। क्या सबक दिया जा रहा है? किनको सबक दिया गया? वो फातिमा आलिमा भी है, मुफ्तिया सब है, इल्म वहीं से चला है। उनको सबक दिया जा रहा नहीं, बल्कि उम्मत को यह तालीम मेरे नबी दे रहे हैं अपनी बेटी के जरिए। कहे मेरी उम्मतियों, देखो, जब हम अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हैं, ये सबक देते हैं, ए मेरे दोस्तों, इस सुन्नत पे जो अमल करके अपनी बेटी को घर से रुखसत करेगा, कसम खुदा की कुछ भी हो सकता है, वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। हर आदमी को यह जरूरत है कि अपनी बेटी को घर से रुखसत करें तो इस सुन्नत पे अमल करें कि बेटी, आज अब तक तो बड़े नाज और नखरे से तू पलती थी, अब तक तो तू अपने भाई और बाप के घर में रहती थी, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे भाई, तेरे दादा दादी सब मौजूद थे, इन तमाम के बीच में रहा करती थी। लेकिन ए बेटी, आज तुम ससुराल जाने वाली हो, आज के बाद इस घर में पलट के आना तो इस हाल में आना कि तेरा सोहर भी राजी हो, तेरा ससुर भी राजी हो, तेरी सास भी राजी हो, तेरे ससुराल के लोग भी राजी हो, तब पलट के इस घर में आना। जब इस सुन्नत पे अदा करेंगे तो ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा और उससे जो बच्चे पैदा होंगे, वो नस्ल जो आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन मेरे दोस्तों अपने महबूब का गुलाम बन के दुनिया में आएंगे और अपने नबी का सच्चा गुलाम बन के इस दुनिया से चले जाएंगे। ये तालीम देने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाहे बेटा वाला हो या बेटी वाले हो, तमाम लोग क्या करते हैं, जहेज इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उस लड़की के अंदर इतने गुरूर आ जाते हैं, इतने तकब्बुर आ जाता है, इतने जो है नकाहत आ जाती है, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे ये दे के भेजा है, मेरे बाप ने मुझे ये दे के भेजा है। और मेरे दोस्तों, गुरूर करे क्यों ना, वो लड़की का बाप एक लड़के को खरीद के लिया है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जहेज जो भी हो सका उसको खरीदा गया है। अब ये खरीदा हुआ बानर जैसे नचाया जा रहा, नाच रहा है और नाचना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने सुन्नत का खून करके आगे बढ़ा है। इसने सुन्नत को छोड़ के दुनिया की लालच में आके बिक गया है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर बिकना ही है तो किसी लड़की वाले के बाप के हाथ में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के हाथ में बिक जाइए, फिर ये भी कामयाब है, वो भी कामयाब है। हो ये जहां या वो जहां, अगर है ये जहां या वो जहां, मुस्तफ़ा राजी तो सब जहां कामयाब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी बेटी फातिमा को घर से रुखसत करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, मैं तुम्हें घर से रुखसत कर रहा हूं, ये मत समझना कि तेरे बाप ने तुझे दहेज में क्या दिया। अगर मैं चाह लूं तो ये जो सामने ओहद पहाड़ है इसको सोना बना करके तेरे पीछे लगा दूं, जहां तू जाएगी वहां ये पहाड़ सोना बन के चलेंगे। लेकिन है बेटी फातिमा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत मजबूर है, मेरी उम्मत मुफलिस है, मेरी उम्मत कमजोर है, अपनी बेटी को दे नहीं पाएंगे। लेकिन है बेटी फातिमा, अगर मैंने तुम्हें ऐसा अगर जहेज में इस पहाड़ को सोना बना के दे दिया, जब इस हदीस पर और इस सुन्नत पर मेरी उम्मत की नजर पड़ेगी तो अपने लिए जरूरी समझ लेंगे, अपने लिए वाजिब समझ लेंगे, अपने लिए सुन्नत समझ लेंगे। और मेरी उम्मत तो कमजोर है, मेरी उम्मत तो मजबूर है, मेरी उम्मत तो बेकस है, वो कैसे अपनी बेटी को दहेज देंगे, वो अपनी बेटी को जहेज कहां से लाके देंगे। इसलिए बेटी फातिमा, उम्मत की खबर करते हुए, उम्मत की खबर लेते हुए मैं तुम्हें जहेज में कुछ नहीं दे रहा हूं, खाली हाथ रुखसत कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी की सुन्नत तो ये बता रही है कि जहेज मेरे नबी ने ना बेटी को दिया है। अगर मेरे नबी ने जहेज में बेटी को दिया है तो क्या दिया? मिट्टी का बर्तन दिया है पानी पीने के लिए, जाए नमाज दिया है नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक दिए हैं तिलावत करने के लिए। और अली ने भी कुछ नहीं मांगा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली घबराना नहीं, मैं तुम्हें जहेज में कुछ नहीं दिया हूं। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी मिल गई, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी दौलत है, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तो अब ना जहेज लेना जायज है ना देना जायज है, इन दोनों जुल्म से आप बचे रहे। मेरे दोस्तों, उस वक्त मेरे नबी की बेटी अपने बाप के घर से बाहर निकलती है, अपने ससुराल पहुंचती है, अली के घर में कदम रखती है, दरवाजा खुलता है, पहला कदम रखते ही हजरत फातिमा कहती है, ए अली बता जाए नमाज कहां है, ए अली बता जाए नमाज कहां है। अली कहते हैं, फातिमा ये जानमाज है। मेरे हजरत फातिमा कहने लगी, इसको बिछाया जाए। जाए नमाज बिछाया जाता है। हजरत फातिमा उस जाए नमाज के ऊपर 2 रकात नफल नमाज अदा करती है, शुक्राने के तौर पर नमाज अदा करती है। नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में दोनों हाथ उठा देती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब तक तो मैं तेरे हबीब के घर में रहा करती थी, तेरे नबी के घर में रहती थी, तेरे रसूल के घर में रहती थी, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, आज मैं अपने नबी का घर छोड़कर अली के घर में आ गई हूं। या अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं और मेरा अली मुझसे हमेशा राजी रहे, ए मौला, अब आज के बाद अली हमेशा मुझसे राजी रहे। ये दुआ फातिमा कर रही है। आज आपने सबक दिया, आपने अपने बच्चियों को ये सबक दिया कि बेटी ससुराल जाना तो वहाँ किस तरीके से रहना है, कौन सा तरीका तुम्हारा वहाँ काम आने वाला है, कौन कैसे अदब से तुम रहोगे, पहले जाओगे तो क्या करोगे, ये सब तालीम देने की ज़रूरत है घर में। आप बाप हैं, आप नहीं देंगे तो कौन देगा, और नहीं दोगे तो मुश्किल फिर पलट के सर पे तेरा ही आएगा। इसलिए हम सबको ज़रूरत है ये तालीम, चाहे बाप हो बेटी को दे दे, भाई हो बहन को दे दे कि ए बेटी, ए बहन, फातिमा ने जिस किरदार को अपनाया था कि शौहर के घर में जाते ही जाए नमाज पर बैठ करके 2 रकात नमाज पढ़ के रब की बारगाह में हाथ उठाई थी और कही थी, मौला, और आज के बाद अली हमेशा मुझसे राजी रहे। मेरे दोस्तों, उस वक्त नई दुल्हन जो दुआ करती है, रिवायत में बात आई है कि वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी की बेटी अपने शौहर के घर रहती है और रहने के बाद 1 दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा। 5वें दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में तशरीफ ले गए। दरवाजे पे दस्तक हुआ,
अली दरवाजा खोलते हैं, सलाम कलाम हुआ, नबी फरमाते हैं ए अली फातिमा कहाँ है? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो देखिए फातिमा नमाज पढ़ रही है। हजरत फातिमा के करीब जाके मेरे नबी बैठ जाते हैं बाएं जानिब। उस फातिमा के उस नमाज को भी सलाम हो जिस नमाज में फातिमा पहले सलाम फेरती है तो खाने काबा नजर आता है, और जब दूसरा सलाम फेरती है तो काबे का काबा नजर आ गए है। मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा सलाम फेर के अपने बाप के गोद में सर रख देती है और मचल जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा, ये चेहरे में इतने उदासी कैसे है? इतने कमजोर कैसे हो गई हो? इतने नकाहत कैसे आ गई है? ये मायूसी कैसे है? मेरे हजरत फातिमा नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब आप अपने घर से मुझे रुखसत किए थे उस वक्त आपने फरमाया था ए बेटी फातिमा, अली के घर में अगर मुश्किलों का सामना करना पड़े तो किसी के सामने जबान मत खोलना। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा, कहा मैंने था, पूछ भी मैं रहा हूं, इसलिए बताओ इतने कमजोर कैसे हो गई हो? फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब से अली के घर में आई हूं 3 दिन से भूखी प्यासी हूं। 3 दिन तक ना पानी मिला है ना खाना मिला है, फाका चल रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं ए पाक परवरदिगार, आज मेरी बेटी भूखी है, ए मौला आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूख तो लगे लेकिन कभी भूख ना सताए। उस वक्त अगर मेरे नबी चाहते तो ये दुआ कर देते कि मौला आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूखी ना रहना पड़े, तो उसके बाद कभी फातिमा भूखी नहीं रहती, इसलिए कि नबी की दुआ है कबूल हो जाती। लेकिन मेरे नबी क्या दुआ किए कि मौला मेरी बेटी भूखी तो रहे लेकिन मौला मेरी बेटी को भूख ना सताए। उसके बाद जो है फातिमा कई कई दिन तक भूखी रही लेकिन उनको भूख कभी नहीं सताई। तो मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों की, अपनी बच्ची की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़का है तो हजरत अली मुश्किल कुशा का तरीका उसे बताइए, अगर लड़की है तो फातिमा ज़हरा का किरदार बताइए कि फातिमा कैसे रहती थी, फातिमा कैसे इबादत करती थी, फातिमा ससुराल में जिंदगी कैसे गुजारी है। उस किरदार को जब अपने बच्ची को आप देंगे और अली मुश्किल कुशा का किरदार अपने बच्चों को देंगे तो यकीनन मेरे दोस्तों उस नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो आपका भी वफादार होगा और रब का फरमा बरदार बन के हो आएगा और अपने महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा। ये किरदार अपनाने की जरूरत है। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं, शादी करा दिए जिम्मेदारी हट गया, नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों की शादी कराइए तो उसको ये सिखाइए कि ससुराल में जाना है तो ससुराल वालों के साथ कैसे रहना है, क्या सलूक करना है, और अपने घर की औरतों को भी सिखाइए कि अपने बहू के साथ किस किरदार को अपनाना है, किस रास्ते पे चलना है कि बहू भी खुश हो सास भी खुश हो। आजकल की सास बहू को क्या समझ लेती है, यानी एक नौकरानी की हैसियत बना के रखती है और बेटी को घर की महारानी बना देती है। वहां पूछा जाएगा मैदान महशर में कि बहैसियत सास तुम्हें सास बनाया गया था, एक बहू के साथ क्या किरदार अपनाया है, एक बहू के साथ क्या रास्ता निकाला है, बहू के साथ तुमने क्या व्यवहार किया है। मैदान महशर में यह भी पूछा जाएगा और यह भी पूछा जाएगा एक घर में एक बेटी भी थी, एक बहू भी थी, बहू के साथ कौन सा रास्ता तुमने इख्तियार किया और बेटी के साथ कौन सा रास्ता इख्तियार किया। इंसाफ करने की जरूरत है। जो इंसाफ आपको अपनी बेटी के लिए सही लगे वही इंसाफ अपनी बहू के लिए भी कीजिए, वरना मैदान माशर में पकड़े जाएंगे। इसलिए कि बहू के साथ आप अगर 1 इंच के बराबर इंसाफ में ना इंसाफी करेंगे
तो वहाँ आप भी पकड़े जाएंगे, आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए जहाँ बेटी को जो मकाम देते हैं वही मकाम बहू को भी दीजिए। बहू आपकी भी बेटी, किसी की भी बहू बनेगी तो वह मकाम उसको वहाँ मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की याद दिल की ग़िज़ा है। अल्लाह की याद कैसे करेंगे? नमाज पढ़ के कीजिए, रोज़ा रख के कीजिए, रब का जिक्र करके कीजिए। आप 10 मिनट अल्लाह का जिक्र कीजिए, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी सुबहान अल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए, कभी दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। अपने जिंदगी में कुछ वक्तों को निकालिए, खास करके एक मामूल और तरीका बना लीजिए कि हम जब तक जिएंगे इस वक्त रब का जिक्र करेंगे। ये तरीका बनाइए मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है बनाना, वरना मैदान माशर में फंसते जाएंगे, बचने का कोई उम्मीद नहीं होगा। वो उम्मीद दुनिया ही में कायम कीजिए कि आप 24 घंटा, एक दिन में 12 घंटा इधर उधर रहते हैं तो इस 12 घंटा में 1 घंटा निकाल दीजिए, 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, 5 मिनट कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए, 5 मिनट और कोई वज़ाइफ पढ़ा कीजिए, पंजगाना नमाज पढ़ा कीजिए। पंजगाना नमाज के बगैर कोई छुट्टी नहीं है। नमाज पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह इबादत भी कबूल होगी, ईमान में ताजगी भी होगी, ईमान भी मुकम्मल होगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी सीने में बच जाएगी। और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसा के इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो फिर वहाँ एक आशिक और सच्चे गुलाम के नाम से पहचाने जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।